हर दिन तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन क्या कभी उसे रिसेट किया है? शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सिस्टम में है, तुम में नहीं। ये वीडियो तुम्हारी सोच की सर्जरी है। पार्ट 1, डी ब्रेन इज अ हैबिट मशीन। चलो एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी नोटिस किया है कि हम दिन भर में कितने डिसीजंस लेते हैं? सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ूं या थोड़ा और लेट जाऊं, ब्रश करूं या पहले फोन देख लूं, अभी पढ़ाई शुरू करूं या यूट्यूब चला लूं। अब सुनो, इन डिसीजंस में से ज्यादातर हम सोच समझकर नहीं लेते, हम बस करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। और यहीं से एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। हमारा दिमाग एक हैबिट मशीन है, मतलब वो बार बार वही काम करता है जो उसे आदत पड़ चुकी हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब सोचो, अगर तुम्हें रोज प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, काम टालने की आदत है, हर काम को कल पर छोड़ देने की आदत है, तो तुम्हारा दिमाग हर बार वही करेगा, चाहे तुम्हारे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों से स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे एक्शंस हमारी आदतों से बनते हैं। अब ऑथर कहते हैं, दिमाग को समझो, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वह तुम्हारे पास्ट वर्जन का गुलाम है। तुम 2 साल पहले जो सोचते थे, जो करते थे, जैसा डरते थे, वह आज भी तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। जैसे कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर हो और तुम उस पर नया काम चलाना चाह रहे हो, वह बार बार एरर देगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को पहले पहचानें और फिर धीरे धीरे उसे अपडेट करें। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। मान लो एक लड़का है, वो बचपन से सुनता आया है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू एवरेज है। अब जब वो बड़ा होता है और कोई नया काम करने की सोचता है, तो उसका दिमाग कहता है, रहने दे भाई, तू नहीं कर पाएगा, तू तो वैसे भी फेल हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ है? रियलिटी में नहीं, बल्कि उसके दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर में। और यही बात ऑथर बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, Until you break the old pattern, you can't create a new life। मतलब जब तक तुम अपने दिमाग के पुराने रास्तों पर चल रहे हो, तुम नई मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। और ये पुराना रास्ता क्या है? हैबिट्स, पैटर्न्स, बिलीफ्स। तो अगली बार जब तुम खुद से कहो मुझसे नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाना और सोचो, क्या यह मैं कह रहा हूं या मेरा दिमाग जो अभी भी पुराने वर्जन में फंसा है? क्योंकि जैसे मोबाइल ऐप्स अपडेट होती हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी अपडेट करना होता है। और इस अपडेट की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, अपने हैबिट्स को नोटिस करने से और फिर उन्हें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने से। पार्ट 2, कैसे सोचते हैं? ब्रेन को रिवायर करना। शायद आपने सोचा हो कि ये सब सिर्फ सोच की बातें हैं, 5 सेकंड का मैटर है, लेकिन सच ये है कि हर बार जब आप एक थॉट दोहराते हैं, वो आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देता है। ऑथर कहते हैं, हमारा दिमाग प्लास्टिक जैसा है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ये बदल सकता है, सीख सकता है, नया बन सकता है। हर बार जब आप कुछ सोचते हो, एक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल करंट आपके न्यूरॉन्स के बीच दौड़ता है, और अगर वो सोच बार बार दोहराई जाए तो वो सिग्नल परमानेंट बन जाता है। यानी अब आपका दिमाग उसी रास्ते पर बार बार चलना शुरू कर देता है। चलिए एक आसान कहानी से समझते हैं। मान लो आप एक जंगल में रोज एक ही रास्ते से जा रहे हो। धीरे धीरे वहां एक साफ रास्ता बन जाता है। अब भले ही दूसरा रास्ता छोटा हो या आसान हो, आपका दिमाग उसी पुरानी पगडंडी पर जाएगा, क्योंकि उसे वही रास्ता जाना पहचाना लगता है। वैसे ही जब आप रोज सोचते हो, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो दिमाग वही रास्ता रोज बना लेता है और धीरे धीरे वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अब सोचिए, अगर यही सोच हम बदल दें, अगर हर दिन आप खुद से कहना शुरू कर दो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, तो शुरुआत में दिमाग हंसेगा, क्योंकि उसे आदत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इस सोच को दोहराते हो, एक नया रास्ता बनता है, नया सर्किट, नया न्यूरल पैटर्न, और यही है रीवायरिंग। ऑथर का एक पावरफुल कोट है, आप जो सोच रहे हो वही आपका दिमाग सीख रहा है, आप जो बार बार रिपीट कर रहे हो वही आपकी आदत बन रही है। इसका मतलब, अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो आप उस नेगेटिविटी को रियलिटी में बदल दोगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव, इंटेंशनल और अवेयर रहोगे तो आप खुद को वो बना सकते हो जो आप बनना चाहते हो।
ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये साइंस है और बिल्कुल सच है। आज से ही ऑब्जर्व करो, आपका दिमाग किन बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। क्या आप खुद से हार्श हो या सपोर्टिव? क्योंकि जितनी बार आप खुद से कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, उतनी ही बार आप अपने दिमाग को यही सिखाते हो कि अगले बार भी मत करना, तू वैसे भी फेल करेगा। लेकिन अब वक्त है रुकने का, सोच बदलने का और दिमाग को फिर से वायर करने का। पार्ट 3, माइंड रिस्ट्रक्चरिंग, कैसे बनाएं एक नया ब्रेन लॉ। अब जब आप समझ चुके हो कि हमारा ब्रेन रिवायर हो सकता है, अगला सवाल उठता है, कैसे हम अपने ब्रेन को ऐसा बना सकते हैं कि वो हमें खींच कर ना ले जाए पुरानी सोच में, बल्कि पुश करे नई दिशा की ओर। उन्थर कहते हैं माइंड रीसेट करने का सबसे पहला कदम है डिसरप्शन, यानी अपने दिमाग की रोज की रूटीन थिंकिंग को तोड़ना। हर बार जब आपका दिमाग कहे छोड़ यार मुझसे नहीं होगा, उसी समय आपको उसे रोक कर कहना है, रुक, ये मैं नहीं, मेरी पुरानी सोच बोल रही है और मैं अब उसे सुनना नहीं चाहता। ये पहला कदम छोटा जरूर है लेकिन क्रांतिकारी है, क्योंकि जब आप पुराने सर्किट को एक्टिव होने से रोकते हो तभी नया बनने की शुरुआत होती है। अब अगला स्टेप है रिप्लेसमेंट हो। आपको अपनी पुरानी नेगेटिव थॉट्स की जगह नई पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स रखनी है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं, महसूस करके। क्योंकि आपका ब्रेन सिर्फ शब्दों से नहीं बदलता, वो जुड़े भावना में उनसे बदलता है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो उसे सिर्फ दोहराओ मत, उस फीलिंग को जियो। आंखें बंद करो और खुद को एक ऐसे सीन में देखो जहां तुम कॉन्फिडेंट हो, बोल रहे हो, लोगों की नजरें तुम पर हैं और तुम अंदर से शांत और मजबूत महसूस कर रहे हो। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, ये ब्रेन को एक नया ट्रैक देने का तरीका है। जब आप इसे रोज करते हो, आपका ब्रेन मानने लगता है कि यही रियलिटी है। वॉन्थर कहते हैं दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि आपने कुछ सच में एक्सपीरियंस किया है या इमेजिन किया है, जब तक आप उसे इमोशन के साथ फील करते हो। तो जब आप बार बार खुद को सफल, शांत, स्थिर और शक्तिशाली महसूस करते हो, दिमाग उसी हिसाब से खुद को रिस्ट्रक्चर करता है। स्टेप 3, एक्शन की ताकत, नई सोच को जमीन पर उतारो। अब यहां आता है सबसे अहम हिस्सा, एक्शन नून। कई लोग सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन दिमाग असली ट्रांसफॉर्मेशन तब करता है जब या आप कुछ नया करते हो। अगर आपको लगता है कि आप आलसी हैं, तो उस सोच को तोड़ने के लिए बस एक छोटा सा काम करो जो आलस से उल्टा हो। शायद सुबह उठते ही बिस्तर तुरंत छोड़ देना या बिना सोचे 10 मिनट पढ़ाई शुरू कर देना। ये छोटे छोटे एक्शन दिमाग को एक नया सबूत देते हैं। वो कहते हैं शायद अब हम बदल रहे हैं, और यहीं से असली चेंज शुरू होता है। याद रखो, थिंकिंग रिवायर्स द ब्रेन, फीलिंग एम्पावर्स इट, बट एक्शन प्रूव्स इट। आपका ब्रेन उन बातों को ज्यादा मानता है जो आप मिक्स करते हो, ना कि सिर्फ सोचते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग नया बने, तो नई चीजें करो, नई आदतें डालो, नए रिस्पॉन्सेस दो और हर बार खुद से कहो ये मेरा नया वर्जन है। स्टेप 4, रेपिटेशन, मास्टर की चाबी। आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचो या एक्शन लो, अगर वो एक दिन या एक हफ्ते तक ही है, तो ब्रेन दोबारा पुराने रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए जरूरी है ब्लड रेपिटेशन, हर दिन, हर सुबह, हर रात। अपने ब्रेन को याद दिलाओ, हम बदल रहे हैं, हम नया बन रहे हैं और हम वही दोहराएंगे जो हमें मजबूत बनाता है। एक डायरी रखो जहां हर दिन लिखो, मैंने आज क्या नया किया, आज मैंने कब पुरानी सोच को रोका, मैंने खुद से क्या पॉजिटिव बात कही। ये छोटे छोटे डेली ट्रैकर ब्रेन के अंदर नई स्ट्रेंथ बनाते हैं। स्टेप 5, एनवायरनमेंट, दिमाग कहाँ रहता है। अब एक और जरूरी बात, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग हर वक्त नेगेटिव बात करते हैं, आलस फैलाते हैं, डराते हैं, तो आपका ब्रेन बार बार उन्हीं सिग्नल्स को पकड़ेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं प्रोटेक्ट योर ब्रेन्स इकोसिस्टम, मतलब खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां ग्रोथ की एनर्जी हो, पॉजिटिव लोग हों, या फिर पॉजिटिव किताबें, पॉडकास्ट्स, म्यूजिक, कुछ ऐसा जो आपके माइंड को रोज पोषण दे।
क्योंकि ब्रेन बीज की तरह है, उसे जहां बोया जाएगा वैसा ही फल देगा। पार्ट 4, माइंड डिटॉक्स, फालतू सोच को साफ करना। अब जब आप ब्रेन को रिवायर करना सीख चुके हो तो अगला स्टेप है उसमें जमा कचरा निकालना। क्योंकि चाहे हम नया सोचना शुरू कर दें, लेकिन अगर दिमाग पुरानी भावनाओं, गिल्ट, गुस्से और डर से भरा है तो वो नया फ्लो अंदर तक नहीं जा पाएगा। उन्थर इसे कहते हैं मेंटल डिटॉक्स। अब सवाल उठता है, माइंड को डिटॉक्स कैसे किया जाए? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठिए, कोई आवाज नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस आप और आपकी सांस। और उस दौरान सिर्फ इतना देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई पुरानी बात, कोई डर, कोई गिल्ट, कोई तुलना, कोई शिकायत। जब आप ये सब देखना शुरू करते हैं तो आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। मतलब मैं नेगेटिव हूं की जगह अब आप कहते हो मेरे अंदर एक नेगेटिव सोच है। यह फर्क छोटा दिखता है, लेकिन असल में यही पहला कदम है खुद को विचारों से अलग करने का। स्टेप 2, लेट गो, जाने दो। अब जब आपने देखा कि दिमाग में क्या चल रहा है तो अगला कदम है उसे जाने देना। कई बार हम सोचते रहते हैं, क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, वो इंसान ऐसा क्यों था। लेकिन ये सारे सवाल दिमाग को जाम कर देते हैं। ओंथर कहते हैं लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट्स इंटेलिजेंस। आप किसी विचार को जाने दो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि आप समझदार हो कि अब वो सोच आपके काम की नहीं रही। इसके लिए एक आसान अभ्यास करें। हर बार जब कोई पुराना विचार बार बार आए, गहरी सांस लें और खुद से कहें मैं इसे जाने दे रहा हूं, यह अब मेरे काम का नहीं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं दिमाग थोड़ा हल्का महसूस करेगा और यही माइंड डिटॉक्स की शुरुआत है। स्टेप 3, ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएं? ओंथर कहते हैं हमारा दिमाग 2 काम करता है, सोचता है और महसूस करता है। लेकिन जब सोच ज्यादा हो जाती है तो फीलिंग्स ब्लॉक हो जाती हैं। यानी आप जो सच में महसूस कर रहे हो वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि सोच का शोर ज्यादा है। अब इससे निकलने का तरीका है मूवमेंट और मोमेंट। जब भी ओवर थिंकिंग हो 2 चीजें करें। यक, मूव योर बॉडी, टहलें, स्ट्रेच करें, हाथ पैर हिलाएं। तो बी इन द मोमेंट, उस वक्त जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ले जाती है, लेकिन दिमाग को अब में लाने से वो शांत होता है। एक और आसान तकनीक है पॉइंट्स आर 3, 2, 1 टेक्निक। 5 चीजें दिखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुने, 2 खुशबुएं सूंघें, 1 स्वाद पहचानें। ये एक्सरसाइज दिमाग को वर्तमान में लाती है और ओवर थिंकिंग कम होती है। फिर स्टेप छोड़, माइंड का स्पिरिचुअल रिचार्ज। अब एक आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्सा, माइंड को केवल डिटॉक्स ही नहीं, उसे स्पिरिचुअली रिचार्ज भी करना है। क्योंकि जब आप सिर्फ सोच बदलते हो तो वह मानसिक स्तर पर होता है, लेकिन जब आप अपने मन, आत्मा और चेतना से जुड़ते हो तो वह गहराई से बदलता है। इसके लिए जरूरी है एकांत, मौन, ध्यान। हर दिन सुबह या रात को सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठिए। कोई मंत्र, कोई गाइडेड मेडिटेशन या सिर्फ सांस पर ध्यान। उस समय अपने ब्रेन को कुछ करने के लिए मत कहो, बस उसे होने दो। क्योंकि जब आप दिमाग को शांत करते हो तभी उसकी असली शक्ति बाहर आती है। ओंथर कहते हैं साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। और जब ये क्लैरिटी आती है तब आप अपने अंदर उस पावर को महसूस करते हो जो अब तक दूसरों से मांगी थी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अब आपने जाना कैसे ब्रेन एक आदत मशीन है, फिर कैसे उसे रिवायर किया जा सकता है, कैसे सोच को डिटॉक्स किया जा सकता है और कैसे माइंड को स्पिरिचुअल एनर्जी से रिचार्ज किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस की शुरुआत होती है एक छोटे कदम से। आज वही पहला कदम उठाओ और खुद से कहो मैं अब अपने पुराने वर्जन से अलग हो रहा हूं, मैं अपने ब्रेन को रीसेट कर रहा हूं और मैं वही बनूंगा जो मैं सच में हूं, एक शांत, शक्तिशाली और स्पष्ट आत्मा। पार्ट 5, माइंडफुल डिसिप्लिन और फोकस मास्टरी। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और हम में फर्क क्या है? दिमाग शायद, थोड़ा IQ शायद, लेकिन असली फर्क है फोकस और डिसिप्लिन में। आज की दुनिया में जहां हर पल नोटिफिकेशन, रील्स,
मैसेज और डोपामीन की बौछार हो रही है, वहां माइंड को स्थिर रखना, एक काम पर टिके रहना और अंदर की आवाज को सुनना एक सुपर पावर बन चुका है। ओंसर कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज रिमेंबरिंग व्हाट यू ट्रूली वांट। यानी जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आप अपने ही बड़े सपनों का सम्मान कर रहे होते हो। लेकिन ये डिसिप्लिन आता कैसे है? ड्रान दिन जून, माइंडफुल डिसिप्लिन की शुरुआत। डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती का नियम नहीं है, ये एक निर्णय है कि मैं अपने मन को बेकार की चीजों पर नहीं बल्कि अपने मिशन पर केंद्रित रखूंगा। माइंडफुल डिसिप्लिन का मतलब है हर बार जब दिमाग भटके हम उसे प्यार से वापस लाएं, न गुस्सा करें, न खुद को दोष दें, बस अवेयर हो जाएं। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक मन मोबाइल की तरफ गया। अब दो रास्ते हैं, एक खुद को कोसना, मैं तो कभी फोकस कर ही नहीं पाता। दो माइंडफुल तरीका, ओह मेरा ध्यान भटक गया, चलो वापस लाते हैं। दूसरा तरीका ही असली माइंडफुल डिसिप्लिन है। जब मैं क्यों फोकस टूटता है? हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस का भूखा है। हर बार जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, गेम्स खेलते हैं या रैंडम वीडियो देखते हैं, हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये एक तरह का ब्रेन केमिकल होता है जो अभी अच्छा लग रहा है वाली फीलिंग देता है। अब दिक्कत यह है कि यही डोपामीन हमें इंपॉर्टेंट कामों से हटाकर इंस्टेंट प्लेजर की तरफ ले जाता है। जैसे ही आप बोरिंग काम जैसे पढ़ाई या काम शुरू करते हैं, दिमाग कहता है चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और एक बार आपने वो देखा फिर आपका फोकस उड़ चुका होता है। तो इसका इलाज क्या है? रुडलाडी फोकस मास्टरी का 3 स्टेप फॉर्मूला। जरूर सीन, माइंड को एक्सपोज करना। हर दिन कुछ समय अपने माइंड को बोरिंग कामों में लगाओ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्यों? क्योंकि बोर्डम सहना भी एक स्किल है। जब आप बोरिंग कामों को बिना किसी सोशल मीडिया के करते हो, आप अपने ब्रेन को डिसिप्लिन सिखा रहे होते हो। उदाहरण, रोज 25 मिनट बिना ब्रेक के पढ़ना, हमें मेडिटेशन करना, मन जब पेपर पेन से कुछ लिखना, ये सब आपके माइंड को एक नई दिशा देते हैं। मोबिलिटीज डूम, नो मल्टीटास्किंग। मैं पढ़ भी लूंगा, साथ में गाने भी चलाऊंगा। नहीं, दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर अच्छे से ध्यान दे सकता है। हर बार जब आप मल्टीटास्क करते हो, फोकस की ताकत कम हो जाती है। इसलिए जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ। इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस इन एक्शन। नंबर 3, फोकस करने से पहले डिस्ट्रैक्शन खत्म करो। जब तक आपका मोबाइल बगल में है, कोई भी फोकस टेक्निक काम नहीं करेगी। पढ़ाई से पहले मोबाइल एयरप्लेन मोड में डालो। अगर जरूरी है तो पोमोडोरो ऐप से टाइमर सेट करो। डेस्क पर सिर्फ वही चीज रखो जो जरूरी हो। उन्थर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, बिल्ड एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स योर गोल्स। डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। शैलो वर्क मतलब काम तो हो रहा है पर ध्यान आधा है, रफ्तार धीमी है और नतीजे कमजोर हैं। डीप वर्क मतलब फुल फोकस, फुल इन्वॉल्वमेंट और जबरदस्त नतीजे। आज की दुनिया में जो लोग डीप वर्क करना सीख जाते हैं, वो बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। कैसे करें डीप वर्क? एक टाइम ब्लॉक सेट करो, जैसे 8 AM से 10 AM। उस समय कोई भी नोटिफिकेशन, कॉल, बातचीत नहीं, मैं सिर्फ एक काम और पूरी ताकत के साथ। हर दिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क करते हो तो 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। डोला माइंडफुल डिसिप्लिन का असली मतलब। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स नहीं होता, इसका मतलब है खुद से किया गया वादा निभाना। अगर आपने खुद से कहा मैं सुबह उठकर पढ़ूंगा, तो फिर वो डिसिप्लिन सिर्फ सुबह उठने का नहीं बल्कि खुद से ईमानदारी का टेस्ट है। और जब आप रोज इस ईमानदारी को निभाते हो, आपका माइंड आपको सीरियसली लेना शुरू करता है। तो आज से हर दिन माइंड को एक काम पर फोकस करना सिखाओ, तो नई की डिस्ट्रैक्शन हटाओ, खुद से ईमानदारी रखो और रोज डीप वर्क करो। क्योंकि जितना ज्यादा आप माइंड को ट्रेन करोगे, उतना ही वो आपकी बात मानेगा। न पार्ट 6, ब्रेन रीसेट फाइनल, माइंड मास्टरी की लाइफस्टाइल। तो अब तक हमने समझा कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे पुराने पैटर्न हमें रोकते हैं और कैसे रिवायरिंग से हम अपने माइंड को बदल सकते हैं। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब ये ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रोज की लाइफस्टाइल बन जाए। आज इस आखिरी भाग में हम बात करेंगे ब्रेन रीसेट को एक दैनिक अभ्यास कैसे बनाएं। लिबाइसन रेन, मॉर्निंग माइंड रीसेट। जागते ही माइंड को प्रोग्राम करो।
सुबह उठते ही हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। यहीं पर हमें उसे सही दिशा में सेट करना है। मॉर्निंग ब्रेन रीसेट रूटीन। मई के मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें ले। इन 2 मिनट खुद से पॉजिटिव वाक्य बोले। एफर्मेशंस। मैं फोकस्ड हूं, मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं, मैं आज की जिम्मेदारी लेता हूं। 2 मिनट विजुअलाइज करें कि आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। यह 5 मिनट की माइंड रिचार्जिंग पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। 2 माइंडफुल स्टडी या वर्क टाइम। बिना डिस्ट्रैक्शन के हर दिन 2 घंटे का एक ब्लॉक रखें जिसे आप डीप वर्क या डीप स्टडी के लिए रखें। उस समय बारिश मोबाइल दूर रखें, कोई ब्राउजर टैब एक्स्ट्रा ना हो। बिल्ड सिटी, सिर्फ एक टास्क करें। ये ब्लॉक धीरे धीरे आपकी ब्रेन मास्टरी को मजबूत बनाएगा। डिस्ट्रैक्शन से डील करने की तकनीक। डिस्ट्रैक्शन का आना सामान्य है, लेकिन हर बार उससे हार मान लेना हमारी आदत बन जाती है। उनथर कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट योर एनिमी, योर रिएक्शन टू देम इज। जब भी ध्यान भटके खुद को जज न करें। एक गहरी सांस लें, वापस फोकस पर लौटें। हर बार आप ऐसा करेंगे, आपका माइंड थोड़ा और मजबूत होगा। 4 डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई आध्यात्मिक नियम नहीं, ये माइंड को स्थिर करने की साइंटिफिक एक्सरसाइज है। आसान 5 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आंखें बंद करें, ध्यान सिर्फ सांस पर रखें। तो ब्रेन सांस अंदर जा रही है, महसूस करें। सांस बाहर आ रही है, महसूस करें। अगर ध्यान भटके, प्यार से वापस लाएं, आंखें बंद करें। ध्यान सिर्फ सांस पर रखें। तो ब्रेन सांस अंदर जा रही है, महसूस करें। सांस बाहर आ रही है, महसूस करें। अगर ध्यान भटके, प्यार से वापस लाएं। ये रोज का 5 मिनट आपके माइंड के अंदर एक गहराई लाएगा जो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होगी। ब्रेन फीस, माइंड डिटॉक्स, रात का रीसेट। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही माइंड को भी हर रात डिटॉक्स चाहिए। नाइट माइंड रीसेट रिचुअल। ब्रेन मिनट, दिन भर की एक चीज के लिए आभार, ग्रेटिट्यूड। 2 मिनट, आज जो सीखा, जो किया, उस पर रिफ्लेक्ट करें। 2 मिनट, अगले दिन के लिए एक इरादा, इंटेंशन सेट करें। ये 5 मिनट आपको शांति के साथ सुलाते हैं और दिमाग को अगले दिन के लिए रीप्रोग्राम करते हैं। स्पिरिचुअल माइंड मास्टरी, साइलेंस की शक्ति। शोर में क्लैरिटी नहीं मिलती। हर दिन थोड़ा वक्त खामोशी में बैठो, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना प्लानिंग। बस बैठो और सांस को महसूस करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही साइलेंस आपको खुद से जोड़ता है। यही साइलेंस है असली रिसेट। 7 ब्रेन रीसेट डेली प्लान। 10 मिनट सुबह प्लस 10 मिनट रात। टाइम जूल काम। सुबह 5 मिनट माइंड सेटिंग, 3 मिनट मेडिटेशन। दिन में बाद 2 घंटे डीप वर्क ब्लॉक। रात 5 मिनट रिफ्लेक्शन, नोम्स 5 मिनट ग्रेटिट्यूड। अगर आपने सिर्फ यही कर लिया, तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो अपने दिमाग के मालिक हैं, गुलाम नहीं। ज्ञानदीप से आखिरी संदेश। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो तुम्हारी लाइफ किसी और के हाथ में है। लेकिन अगर तुमने अपने दिमाग को समझ लिया, तो फिर तुम वो बना सकते हो जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। हर दिन, हर पल तुम अपने माइंड को रीसेट कर सकते हो, और हर रीसेट तुम्हें एक नया तुम बनाने का मौका देता है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने पुराने पैटर्न्स को जीते रहोगे, या फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल कर एक नया माइंड, एक नया सोच और एक नई जिंदगी बनाओगे? आपका सफर शुरू हो चुका है। और याद रखो, ज्ञानदीप हमेशा आपके साथ है इस रोशनी के रास्ते पर, जहां हर दिन एक नए अवतार की शुरुआत है। धन्यवाद।